हेलो गाइस, एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं। जी हाँ, ये रिक्रूटमेंट आपकी आ रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस राजकोट, जो कि आपका कहाँ है, गुजरात के अंदर। 9 जुलाई को ये रिक्रूटमेंट निकली थी। आइए देखते हैं किस किस प्रोसेस में ये रिक्रूटमेंट मंगी है, क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन लोग इसमें भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट निकल करके एडवर्टाइजमेंट फॉर द प्रोजेक्ट स्टाफ अंडर नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, दैट इज NMHS2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस की तरफ से ये यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट निकल रखी है। किस किस पोस्ट पे निकल रखी है ये वो भी देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ NMHS सर्वे एंड NMHS सर्वे फील्ड डाटा, यानी कि सर्वे कोऑर्डिनेटर और सर्वे फील्ड डाटा के अंदर यहाँ पर आपकी वैकेंसी निकल रखी है। वैकेंसी टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के अंदर है, एडोक अंदर के अंदर है। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिलती रहे। तो देखिए ये दो वैकेंसी निकल रखी हैं आपकी NMHS सर्वे कोऑर्डिनेटर और NMHS फील्ड डाटा कलेक्टर में। अगर हम यहाँ पर बात करें NMHS सर्वे कोऑर्डिनेटर के बारे में, तो यहाँ पर 55,000 रुपए मिलेंगे। एक पोस्ट है और क्या क्या दे रखा है, ये 55,000 आपके एक्सक्लूडिंग है लोकल ट्रैवलिंग के, यानी कि इसी में ही आपका पैसा इंक्लूडेड है अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं। दूसरी पोस्ट आपकी निकल रखी है NMHS सर्वे फील्ड डाटा कलेक्टर के लिए। 7 पोस्ट हैं और 45,000 रुपए दे रहे हैं हर एक मंथ। कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है, रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है और वॉक इन इंटरव्यू है। कब? 2 2nd एंड 4th थर्सडे ऑफ द मंथ टिल द वैकेंसी मेंशन गेट नॉट फिल। दूसरे और चौथे थर्सडे को, यानी कि एक दूसरा थर्सडे जो था आपका निकल चुका था पहले ही, चौथा थर्सडे आपका आने वाला है, तो बच्चे उसके अंदर फिल कर सकते हैं। और क्या क्या मांगा है आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रही है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ में, साइकोलॉजी के अंदर, सोशल वर्क के अंदर या सोशोलॉजी के अंदर, राइट। 1 साल का आपके पास यहाँ पर डिजायरेबल, इसेंशियल नहीं, अगर है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांग रखा है फील्ड सर्वे में कंडक्टिंग में। और क्या क्या मांग रखा है, एबिलिटी टू प्लान कोऑर्डिनेट फील्ड बेस्ड सर्वे, अंडरटेक हेल्थ रिलेटेड फील्ड बेस्ड डाटा, ये सारी जो आपकी नॉर्मल रहती है, स्किल्स इन प्लानिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च, ये सारी चीज मांग रखी है। मेन आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है कंडक्टिंग फील्ड सर्वे में तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज ऑल्सो यू कैन अप्लाई इन दैट थिंग। नेचर ऑफ द वर्क क्या रहेगा, विलिंग टू ट्रेवल एक्सटेंसिवली टू सर्वे साइट, अलग अलग साइट पे जाके आपको वहां पर क्या करना होगा, सर्वे साइट पर विजिट करनी होगी, उसकी प्रोग्रेस देनी होगी, प्रोग्रेस जो रिपोर्ट बनाकर, और सुपरवाइज करना होगा जो फील्ड एक्टिविटी चल रही है। कैंडिडेट शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग साइकेट्रिक सर्वे इंस्ट्रूमेंट, और कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिंग साइकेट्रिक सर्वे के अंदर। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 2 मंथ है और एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपके मिनिमम 2 मंथ तक और मैक्सिमम आपके 12 मंथ तक है। उसके बाद दूसरी पोस्ट की बात करते हैं आपकी फील्ड डाटा कोऑर्डिनेटर की। 40 साल तक इसकी मैक्सिमम उम्र मांगी है, बहुत ज्यादा है। आई होप एवरीवन कैन बी एलिजिबल फॉर दैट। मास्टर्स मांगी है आपके अंदर साइकोलॉजी के अंदर, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट या फिर उससे रिलेटेड फील्ड के अंदर। एक्सपीरियंस वही आपके पास आपसे मांगा गया हुआ है प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम में, स्टेट लेवल पर अगर आपने कहीं काम कर रखा है तो दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्लुएंसी टू कम्युनिकेट इन द लोकल लैंग्वेज, जहां पर भी आप वर्क करेंगे, यानी कि गुजरात की है तो आपको वहां पर गुजराती भाषा आनी चाहिए। दैट इज डिजायरेबल नॉट एसेंशियल, अगर नहीं भी है तो भी आप वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अंडरटेकन हेल्थ रिलेटेड फील्ड बेस्ड डाटा कलेक्शन। नेचर ऑफ द वर्क रहेगा कि आपको वही ट्रैवल करना पड़ेगा एक्सटेंसिवली टू द सर्वे साइट पर, मॉनिटर करनी होगी सर्वे रिजल्ट, सर्वे फील्ड, इन सारी चीजों को। ड्यूरेशन भी आपका वही है सेम जो ऊपर था, दैट इज 2 मंथ के लिए आपको पहले रखेंगे। अगर आपने काम अच्छा करा तो उसको एक्सटेंड करके वो 12 मंथ तक यहाँ पर एक्सटेंड कर देंगे। आप दोनों की यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा। या अगर यहाँ पर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो 40 साल दोनों में उम्र है, बट स्टिल कोई अगर कैंडिडेट SC ST या ओबीसी को बिलोंग करता है तो 5 साल का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अगर हम बात करें कैसे अप्लाई करना है, तो आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आपको 24 साल, आज आपके पास 21 है, 4 दिन आपके पास, 3 दिन आपके पास फिर भी हैं, 24 साल से पहले आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के साथ इसको फिल करके भेज देना है। ये ईमेल दे रखी है aimsraj.rect@gmail.com, इस पे आपको प्रॉपरली फॉर्म फिल करके विद द डॉक्यूमेंट यहाँ पर भेजना है।
प्लस सब्जेक्ट में आप ये लिखोगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्वे कोऑर्डिनेटर या फिर फील्ड कलेक्टर डाटा के लिए। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए या फिर जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके लिए 27 तारीख को इनकी साइट पर आपकी लिस्ट लग जाएगी। 1/8 यानी कि 1 अगस्त को 10 बजे के बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होगा। अगर आप दोनों चीजों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड। विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ये देखिए पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म देख देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपका ये रहा है इसको भर के इसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो भी हम देख लेते हैं। आपको अपना डेट ऑफ प्रूफ, आईडी प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट ऑफ द रिस्पेक्टिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको अपनी मार्कशीट साइकोलॉजी या फिर सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी जिस भी फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके पास होनी चाहिए। पीएचडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास पीएचडी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास क्लिनिकल लाइसेंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं पर काम कर रखा है, तो ये सारी चीजें आपको भेजनी है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा, बिल्कुल आपका क्या रहेगा, एप्लीकेशन रिव्यू करी जाएगी और किसके द्वारा, आपकी सिलेक्शन कमेटी के द्वारा। रिक्रूटमेंट विल बी मेड थ्रू द इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेसिस पर आपको जज करा जाएगा। सिलेक्शन जो होगा आपकी प्योरली मेरिट बेस पर होगा कि बच्चे ने किस तरीके से इंटरव्यू में परफॉर्म करा है, कितनी उसकी नॉलेज है। ये सारी टर्म एंड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं। राइट, मैं पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे दोनों पे शेयर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना कुछ और ज्यादा नहीं था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैपिंग शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।